आपके अपने चैनल ममता मनु टीच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ रहा आपके सामने। हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या बताइए। हिंदी भाषा में सर्वनाम की संख्या बताइए। तो हिंदी भाषा में सर्वनाम 11 हैं। कौन कौन से हैं ये हम आपको आगे ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे। तब तक हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण विनुन विराजयी कविता वनिता मित अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं। ऊपर एक पंक्ति लिखी हुई है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। एक 4 ऑप्शन है, केशवदास, बिहारी लाल, सेनापति, आचार्य दंडी। इनमें से किसने लिखा है? तो आपको बताएं ये बहुत फेमस पंक्ति है। ये केशवदास की फेमस पंक्ति है। जब भी आप अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे तो ये पंक्ति जरूर मिलती है। तो हमारा सही जवाब रहा केशवदास। इन्होंने कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, मतलब अलंकार के बिना। अलंकार का 2 अर्थ है यहाँ पे, एक अलंकार काव्य में और एक अलंकार आभूषण के माध्यम से। इनका कहने का मतलब है, ना तो अलंकार के बिना कविता ही सुशोभित होती है, वनिता ना तो स्त्री ही। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। तो आपको बताएं हमारा सही जवाब रहेगा कलापी। मोर का पर्यायवाची शब्द होगा कलापी। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में समास है। अगर हम शोकाकुल का समास विग्रह करें तो होगा शोक से आकुल। तो इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास। इसमें शोकाकुल में होगा तत्पुरुष समास। काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण देव बोधा ठाकुर। तो काव्य रसायन देव की रचना है। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? हमारा अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताएं मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। तो हमारा सही जवाब होगा सियाराम शरण गुप्त। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो उज्ज्वल में आपको हम अगर संधि विच्छेद करें उज्ज्वल का तो उत प्लस ज्वल। तो आप देखिए, ना तो यहाँ पे हलंत लगेगा, ना तो यहाँ पे कोई स्वर है, ना तो यहाँ पे कोई स्वर है। जब व्यंजन व्यंजन का मेल होता है तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। तो इसमें हमारा सही जवाब होगा व्यंजन संधि। उज्ज्वल में व्यंजन संधि है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कपटी मित्र आस्तीन का सांप, इसी का सही अर्थ होगा। क्योंकि कपटी मित्र, मित्र आपका बन के रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे कपट कर रहा है, दुश्मनी कर रहा है। तो आस्तीन का सांप जो आपके पास भी रहेगा और पता भी नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंधा युग के लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। अंधा युग के लेखक कौन है? आपको बताएं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की ये प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। धर्मवीर भारती ने लिखा है और इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है गुनाहों का देवता, जो कि बहुत ही प्रचलित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? तो डॉक्टर नागेंद्र ही हैं जो कि भक्ति काल को पूर्व मध्य काल के नाम से बोले हैं इसे। अब हमने कहा था कि हम आपको सर्वनाम बताएंगे।
तो आइए सर्वनाम जान लेते हैं। सर्वनाम पहले है क्या, इसे हम जानते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, उसका, उसकी। और हिंदी में 11 मूल स्वर हैं। 11 मूल स्वर हैं, सर्वनाम है। तो वह सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कोई, कुछ। यही सर्वनाम 11 हिंदी में है। मुख्यतः सर्वनाम के भेद की बात की जाए तो मुख्यतः सर्वनाम के भेद जो हैं वो 6 हैं। 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम इन 6 सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज की वीडियो यहीं हम अंत करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ममता मनोटीज पे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।